इस पर भी मैं एक बार राय लूंगी। सनातनी ने जिहाद किया है, एक बार राय ले रही हूँ। आप लोगों में से कितनों को लगता है, मुमताज जी, आप में से कितनों को लगता है, देखिए सोच का फर्क हो सकता है, आप लोग सब भक्त हैं, आप लोग मंदिर जाते होंगे, मुझे ये बताइए आप में से कितनों को लगता है उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, प्रसाद जिहाद, आप में से किसी को लगता है कि ये है? किसको लगता है? हाथ खड़ा करिए। आपको लगता है? आपको लगता है? अच्छा बताइए क्यों लगता है ऐसा, बताइए क्यों लगता है? देखिए मैडम, मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो क्या है ना, हम लोग आपस में जो लड़ रहे हैं, तो ये तो पहले से ही बीज बो के चले गए। एक तो जिन्ना बो के चले गए, नेहरू जी बो के चले गए, गांधी जी बो के चले गए। अच्छा। इसीलिए तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हैं? मात्र इसीलिए न लड़ रहे हैं। अच्छा। और ये जो प्रसाद में जिसने मिलाया उसको तो पकड़ के और इतनी कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का जो हिंदू है ना, हिंदू के अंदर जो भावना होती है ना, उसको आहत पहुंचाने का काम है। अच्छा। ये इतना आहत पहुंचाया है जिसका कोई इंतहा नहीं है। देखिए हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और मिलाने वाला तो मिला के चला गया, मिलाने वाला मिला के चल गया, हम लड़ते रह गए, वो कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं वो। और उन्होंने ये भी कहा, वो ये भी कह रहे हैं कि प्रसाद में जो कुछ मिलाना था वो मिला के चल गया, हम आपस में लड़ रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, ठीक है 10 सेकंड आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आप लोग क्योंकि मंदिर जाते हैं इसीलिए मैं ये बार बार पूछ रही हूँ। उन्होंने कहा प्रसाद जिहाद है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई रख रखाव की जरूरत पहले से थी, जो निर्णय लिए गए वहां सरकार द्वारा वो गलत थे, क्यों लिए गए ऐसे कि किसी और को इसमें जो क्रिश्चियन है ना उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। देखिए आप वो जवाब नहीं दे पाए, आपने कहा प्रसाद जिहाद कैसे, प्रसाद जिहाद कैसे, वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए लव जिहाद चल रहा है यहाँ पर जूस के अंदर यूरिन मिलाया जा रहा है, खाने पीने की चीजों में स्पुटम थूक डाला जा रहा है, तो जब उस तरह का जिहाद हो सकता है तो प्रसाद भी क्यों नहीं हो सकता? पहली बात। दूसरी बात, एक बात यहाँ बार बार कही जा रही है कि भाई उस फैक्ट्री जो जहाँ वो प्रसाद बन रहा था उनके मालिक हिंदू थे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मालिक जो है वो डेली आके वहाँ कोई लेंस लेके चेक नहीं करेगा। जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना भाई। जिम्मेदारी बेशक है, पहले बात सुनिए, पहले पूरी बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। क्या है, देखिए मालिक क्या करेगा, मेन चीज है जो सुपरवाइजर है, जो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन है, अगर उसको अपनी तरफ मिला लिया तो सब कुछ हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है इसके अंदर आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका पूरा हाथ है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लोग क्रिश्चियंस हैं बट हिंदू नाम रखते हैं, इसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन होना चाहिए, जिसे हमें पता ही नहीं चलता। बहुत लोगों को नामों का भी विभाग, अच्छा नाम बहुत जरूरी है, नामों से पता होना चाहिए, ये नामों से पता होना चाहिए किस धर्म का है, ये वाली ये इस बात पर भी बात, इन लोगों को जरूर जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर हैं, लोग ही देश चलाते हैं, इनको सच्चाई मालूम होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने जिहाद गिनाया, अभी कश्मीरी मोहल्ला अयोध्या में वहाँ पे बाकायदा जो है 8 लड़के बाइकर्स रात में निकले टोपी लगा करके, और 4 मस्जिदों में वहाँ पे गलत पोस्टर चिपकाए, और धार्मिक एक मिनट बाकायदा इस बात पड़े गए, 1 मिनट पूरी देखो, पहले ही बोलने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा वो बोल ले, उसके बाद आप जवाब बोल पड़े। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, सुनिए, जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो उनका नाम था महेश कुमार मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति, विमल पांडे, ये नाम थे उनके। उन्होंने कहा, चलिए जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं नाम थे। ये कौन से एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, उसके बाद और बात, एफआईआर की कॉपी, और एक दूसरा सुन ले, एफआईआर की कॉपी दिखा दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत चलाइए, अगर न करें आप, सुनो मेरी बात, अभी आप कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे, और मैं आपको बताऊं, सुनो मेरी बात, बुलंदशहर में 4 मंदिरों को पुराने प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तोड़ा। आप कह रहे थे मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मुसलमानों के घर में ढूंढा जा रहा है। आज तक बीएचपी वाले अगर मस्जिद ढूंढते ना तो मस्जिदों पे पत्थर नहीं मिल पाते, इसको ध्यान रख लीजिए। बीजेपी वाले मस्जिद या बीएचपी वाले नहीं ढूंढ रहे हैं। और सुचारिता जी, अभी मुमताज जी ने इस बात को भी नकार दिया, मुमताज जी ने इस बात को भी नकारा कि मंदिरों पर दावा ठोका जा रहा है वक्फ बोर्ड द्वारा। उन्होंने कहा कि ये खबर सही नहीं है। मंदिर, कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर दावा ठोका गया है, नहीं दावा ठोका गया है मुमताज जी, ऐसा इसको गलत थोड़ी कह सकते हैं, दावा ठोका गया। अब इसीलिए अच्छा मुमताज जी, अब तथ्यों के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे भाई। अब सवाल ये है, ठीक है 1 मिनट, सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में एक बदलाव की जरूरत इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि वो उनके पास असीमित शक्तियां थी, तो अब क्या उसी शक्तियों वाला एक बोर्ड चाहिए क्या हमें भी,
कि ऐसे ही पूरे मंदिरों के ऊपर एक तरह से देखा, कई मंदिरों में ट्रस्ट है। हाँ बोलिए ना। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी इन्होंने सर ने कहा कि मतलब हिंदू प्रसाद चढ़ाता है, गरीब भी उसमें कैसे प्रसाद चढ़ाएगा जब घी महंगा हो जाएगा। तो मैं सभी हिंदुओं को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई घी वाला प्रसाद ना चढ़ा के सिर्फ माखन सिर्फ मिश्री का प्रसाद। उन्होंने पहले बोला सिर्फ मिश्री, माखन मिश्री चढ़ाई है, माखन मिश्री चढ़ाने की बात वो कर रहे हैं, माखन मिश्री चढ़ाई। हाँ बोलिए। वो किसी के लिए महंगा नहीं है। मेरा ये कहने का हाँ बोलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे इतर आचार्य जी एक सेकंड ना, मैं लोगों से सबसे इतर इन्होंने अभी फैक्ट्री बहुत सारा बात बोला। अभी ये लड़का 3-4 लड़का की लिस्ट भी बताया। मैं काम करता, मुझे पता है, एक मेरा दोस्त है जानने वाला। अभी अफवाह की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पहले बात इन लोगों में पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं इनके में। तो यहाँ जो धर्म की बात मैं बता रहा हूँ, एक मस्जिद में नमाज, वो मेरा दोस्त था, स्टेटस बस में लगाया था। मैंने उससे पूछा कि स्टेटस क्यों लगाए हो, तो बोला क्या उसने, अभी बब बोर्ड वाला चला है ना कि खत्म हो जाएगा, तो उसने बोला क्या कि हम मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने ना, इसीलिए मौलवी जी बोले स्टेटस में हर एक मुसलमान को लगाना। हाँ तो ये कह रहे हैं कि वहां से अगर वक्फ बोर्ड को की वक्फ बिल ना आए, इसके लिए वो एक मुहिम चलाए हुए हैं, तो हम क्यों ना चलाएं मुहिम। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं वहां से एक मुहिम चल रही है, वक्फ बोर्ड बना रहे, उसकी कोई बदलाव ना हो। तो हाँ दूसरी बात भी कह दीजिए। दूसरी बात है कि जो इनको मदरसा चलाते हैं, चाहे मस्जिद में रहे तो उनको तनख्वाह मिलती है। अधिकतम को हिंदू में छोटा मंदिर में चाहे बड़ा मंदिर में रहे, अधिकतम को तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार हिंदू उनको मिलनी चाहिए। नहीं तो वो उसके विरोध में नहीं है, वो इसके विरोध में नहीं है। और अगर ये बोर्ड बनेगा तो क्या वो तनख्वाह भी देगा क्या? हाँ बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जब थे, एक सेकेंड, श्री कृष्ण भगवान के समय में मथुरा में देखिए दूध दही की नदियां बहती थी। गाय जो है ना, लोग जो है हिंदू लोग जो है ना, कम से कम अपने घर में एक गाय भी अगर पाले ना तो दूध दही की नदियां बहेगी। आज देखिए कोई अपने घर में गाय नहीं पालना चाहता है। आने वाले समय में सिर्फ केमिकल मिलेगा आपको। ये तो अभी छोटा सा नमूना है, केमिकल मिलेगा जिसको आप खाइएगा, उस खाते के साथ आपका जो है ना अतड़ी फाड़ देगा और आप मरिएगा। जो कुत्ता पालता है ना, आने वाला समय में वही कुत्ते का दूध उसको पीने को मिलेगा, ये बात जान लो। अच्छा, और जो नहीं तो वो कह रहे हैं कि तो आप ये कह रहे हैं कि लोग गाय पालना फिर से शुरू करें, जल्दी से खत्म, समय नहीं है मेरे पास। गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी है, वहाँ गाय का जिक्र है। गौ माता को पालने के लिए बोला गया है। वृंदावन मन हर मनोहर कृष्ण चरावत गाँव रे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउ रे। श्री कृष्ण भगवान का भी नाम है, वृंदावन का भी नाम है, गौ माता का भी नाम है। तो गाय हर हिंदू से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम एक गाय पालिए, स्लॉटर हाउस तक उसको मत भेजिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और उसका एक संदेश ये भी है कि सबसे पहले रख रखाव और अपने मंदिर की, अपने धर्मस्थल की जो परवाह है वो आपको घर से करनी होगी और खुद करनी होगी। सवाल उठाने से पहले हमें पहले अपने ऊपर इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हम इस तरह की कोई भी चीज अपने मंदिरों में या किसी भी धर्मस्थल में नहीं होने देंगे। वो हमारे ऊपर दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।